आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 काइनेमैटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। जो मेरे पिछले वीडियो में होंगे इस न्यूमेरिकल को बनाने में उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। जो नए होंगे उनको सिर्फ इस फॉर्मूले को समझना है और इतना बड़ा कैलकुलेशन आपको बहुत ही सिंपल लगेगा। ठीक है, जो मेरे पिछले वीडियो में होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि ये फॉर्मूला जो है हम लोग कैसे डिराइव किए थे और ये किसका फॉर्मूला है ना। ये है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, ये है आपका मैक्सिमम हाइट का, और ये है आपका हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला जो आप लोगों को थ्योरी क्लास में पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, इसी से इतना बड़ा जो न्यूमेरिकल है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, अ फुटबॉल प्लेयर किक अ बॉल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक फुटबॉल प्लेयर है जो 30 डिग्री एंगल के साथ एक बॉल को किक कर रहा है। तो 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री एंगल के साथ हेयर क्या दिया हुआ है, हेयर का सॉल्यूशन कर रहे हैं वो है ना। हेयर थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है 30 डिग्री। क्वेश्चन को पहले तोड़ना है जितना उसको तोड़ पाओ है ना। विथ एन इनिशियल स्पीड क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग इनिशियल मतलब शुरुआत का जो स्पीड होगा उसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं। यू इक्वल टू क्या दिया हुआ है ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। यहां पर और क्या दिया हुआ है, u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। एज्यूमिंग दैट द बॉल ट्रेवल इन अ वर्टिकल प्लेन कैलकुलेट। जो हम लोग एज्यूम कर लिए, ऐसा मान लिए कि जो फुटबॉल है वो कहाँ ट्रेवल कर रहा है, वर्टिकल की ओर। मतलब ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल और ये हो गया आपका वर्टिकल। मतलब फुटबॉल जो है वो ऊपर की ओर ट्रेवल कर रहा है। तो हमको कैलकुलेट क्या करना है, फर्स्ट नंबर में कैलकुलेट करना है द टाइम एट विच द बॉल रीच द हाईएस्ट पॉइंट। ये हमको टाइम निकालना है कि जो बॉल होगा, ये बॉल जो होगा इसका हाईएस्ट पॉइंट कहां पर होगा, कुछ यहां पर होगा, इसको हम लोग बोलेंगे स्मॉल एच, इसका हाईएस्ट पॉइंट। तो ये हमको फाइंड करना है फर्स्ट नंबर में कि बॉल को ओ से 0 से लेकर के एच में इसका हाईएस्ट पॉइंट में जाने में कितना समय लगा। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, ये पूरा टाइम होता है यहां से यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, लेकिन हमको सिर्फ इसके आधे का निकालना है। तो उसको वहां तक जाने में कितना समय लगा होगा ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ दिया हुआ है g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर और क्या दिया हुआ है, g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड यूज करना है, क्वेश्चन में ही दिया रहेगा। ठीक है, तो ए नंबर का जो सॉल्यूशन है, द टाइम टेकन by the ball reach the highest point t इक्वल टू क्या होता है t/2। t इक्वल टू t/2 क्यों लिखे हम लोग, क्योंकि ये t/2 जो है इसका आधा है, हाफ ले रहे हैं हम लोग t/2 में है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, u sin थीटा बाय g। अब आप लोग एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि जो हम लोग कल टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़े t इक्वल टू 2u sin थीटा बाय g था, तो क्या यहाँ पर 2 का यूज हम लोग क्यों नहीं किए है ना। तो 2 क्या था, टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कि जो यहां से लेकर के इस 0 से लेकर के जो ए पॉइंट या बी पॉइंट पर पहुंचने के लिए जो टाइम लगता था उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते थे, जितना देर बॉल हवा में रहेगा। तो यहाँ पर तो सिर्फ इसका हम आधा ले रहे हैं ना, इसीलिए यहाँ पर 2 को नहीं लिया गया। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से u का वैल्यू क्या है, u का वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड। सॉरी, यहाँ पर मीटर पर सेकेंड यूनिट नहीं लगाएंगे, कैलकुलेट करने में आप लोग को दिक्कत होगा है ना। अब यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, यहाँ पर हम लोग पुट कर दिए, और g का वैल्यू हम लोग को 10 पुट करना है, कर दिए। ठीक है, यहाँ से 20/10 अलग अलग कर दिए। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 है ना। अब यहाँ से इसको 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 सेकेंड। मतलब फुटबॉल को इसके हाईएस्ट पॉइंट पे जाने में 1 सेकेंड लगा हुआ, यहाँ से यहाँ पे जाने में उसको 1 सेकेंड का समय लगा होगा। पहला का आंसर कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन इसका यहाँ पर आप लोग को बताया जा चुका है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे सेकेंड नंबर में क्या है, इसको हम लोग रफ करते हैं क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है ना।
आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लोगे या फिर साथ ही साथ नोट्स बनाते चलोगे, है ना। चलिए अब हम लोग करेंगे बी नंबर का सॉल्यूशन। तो बी नंबर क्या है? द मैक्सिमम हाइट रीच्ड, द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट को क्या से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g का हम लोग इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। तो यहां से h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, है ना। ये फॉर्मूला मैक्सिमम हाइट का होता है। तो यहाँ पर जो जो वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट करेंगे। u का वैल्यू कितना है? 20 का स्क्वायर है, मतलब u का स्क्वायर में 20 का स्क्वायर। यहां से साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे? थीटा के जगह पर हम लोग पुट करेंगे 30 डिग्री बाय 2g, 2 इंटू 10, है ना। अब यहां से 20 का स्क्वायर करेंगे, यहां पर जो भी आ जाए 20 का स्क्वायर इंटू, अब यहां पर साइन का वैल्यू हम लोग साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा? साइन 30 का वैल्यू 1/2 का ना होल स्क्वायर, इसका भी हम लोग कर देते हैं, और 10 टू जा 20। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू जो आएगा वो 5 मीटर होगा, है ना। सॉल्व करके आप लोग चेक कर सकते हो। अगर सबको सॉल्व किया जाए तो बहुत समय लग जाएगा, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, यहाँ से आप लोग इसका सॉल्यूशन कर सकते हो खुद से, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि इसका मैक्सिमम हाइट जो होगा, h जो होगा, वो यहां से यहां तक कितना होगा? 5 मीटर होगा। इस पूरे का डिस्टेंस कितना होगा? 5 मीटर होगा, है ना, इसका हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए, ठीक है। आई होप यहां तक भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर आप लोगों को खुद से कैलकुलेट करना है ना। चलिए अब हम लोग इसको भी रफ करते हैं। अब आपको ध्यान देना है सी नंबर। सी नंबर में आप लोगों का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सी नंबर में, यहां पर मिस्टेक है, सी नंबर यहां से हम लोग को निकालना है ना। द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द बॉल, इस बॉल का हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है? तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या फाइंड करते हैं? इस 0 से a तक का, ये पूरा इसका हॉरिजॉन्टल रेंज होगा ना, जहां से बॉल ऊपर जा रहा है, जहां पर जाकर के ग्रेविटी के कारण इसको अर्थ में तो आना ही है ना, कुछ समय के बाद ये अर्थ में आएगा, तो इसका ये हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगा, इसका हॉरिजॉन्टल रेंज, और ये इसका वर्टिकल रेंज। तो हमको फाइंड करना है हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? तो यहां पर अब हम लोग इसको लिखेंगे द हॉरिजॉन्टल रेंज, सी नंबर का, द हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, है ना। अब यहां से ध्यान देना है u का वैल्यू क्या है? u मतलब 20 का स्क्वायर, है ना, 20 का स्क्वायर। फिर यहां से साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का वैल्यू 30 डिग्री यहां पर पुट कर दिए, g का वैल्यू 10 है, 10 पुट कर दिए, ठीक है। तो यहां से इसको जब सॉल्व करोगे आप लोग, सॉरी यहां से है ना पूरा, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कुछ ऐसा आएगा 34.64 आपका मीटर आ जाएगा, है ना। ये कितना इसका हॉरिजॉन्टल रेंज होगा, मतलब ये वाला कितना डिस्टेंस होगा? 34.64 मीटर हो जाएगा, ये पूरे का इसका डिस्टेंस, ठीक है। इसको सॉल्व करके आप लोग देख सकते हो, 30 को 2 से इंटू करोगे तो 60, साइन 60 का वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे तो आसानी से इसका आंसर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, बन सकता है, ठीक है। ट्राई करोगे, अगर नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट करोगे, उसका सॉल्यूशन आप लोगों को करके भेज दिया जाएगा, ठीक है। अब जो हम लोग करने जा रहे हैं, इसका आखिरी सॉल्यूशन है, मतलब इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है, क्या है? डी नंबर जो हम लोग को फाइंड करना है, द टाइम ऑफ फॉर विच द बॉल इज इन द एयर, मतलब हम लोग को टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है कि यहां से बॉल को यहां तक जाने में कितना समय लगा होगा, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? जितना देर वो हवा में रहा, जितना देर वो हवा में उड़ा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट, जितना देर वो हवा में उड़ा, टाइम ऑफ फ्लाइट,
टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय जी। इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। तो यहां से 2u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू 20 है, और साइन थीटा, साइन का वैल्यू कितना है, साइन 30 का वैल्यू साइन 30 डिग्री यहां पर पुट करेंगे, और यहां से g का वैल्यू कितना है, 10 है, 10 पुट कर देंगे। यहां से 22 या 40 इंटू साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू 1/2 बाई 10। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो इसका आंसर जो होगा वो 2 मीटर 2 सेकेंड आएगा, है ना। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 40/10 इंटू 1/2, इसको क्रॉस करेंगे तो 4 टाइम में जाएगा ना, 10 4 जा 40, और यहां से 4 2 4 जा 2 2 जा 4, इसका मतलब आ गया आपका 2 सेकेंड। ये इसका आंसर हो गया, है ना। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है आप लोगों को कि यहाँ से इसको हाफ जाने में, इसका मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट जाने में 1 सेकेंड लगा, तो इसको वापस आने में भी 1 सेकेंड लगेगा। मतलब टोटल जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो 2 सेकेंड होगा, है ना। बॉल कितने देर हवा में रहेगा, तो 2 सेकेंड वो हवा में देखने को आपको मिलेगा। जब एंगल 30 डिग्री होगा, जिसका इनिशियल स्पीड जो होगा वो 20 मीटर पर सेकेंड होगा। आई होप चारों जो ये ABCD है आप लोग सबको इजी से बताया जा चुका है। आप लोग अगर कहीं भी दिक्कत होता है आप लोगों को, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, और मेरा कांटेक्ट नंबर भी मेरे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। वहां से व्हाट्सएप नंबर भी आप लोग ग्रुप में जुड़ सकते हो। और किसी भी टॉपिक पर दिक्कत होता होगा क्लास 11 12, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। उसका वीडियो जो है आप लोगों को पर्सनल बना करके अपलोड कर दिया जाएगा। और जो बच्चे नए होंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, शेयर करोगे, ताकि जो और भी बच्चे हैं वो आसानी से जुड़ सकेंगे और अच्छे से फिजिक्स पढ़ सकेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।